मुझसे भी चंद साल बड़ी थी, शायद अरिशमान जितनी बड़ी थी। बेतकल्लुफी से दोनों बातें कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते थे, हंस भी रहे थे। मैं समझ गई थी कि ये बीनिश ही होगी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। बॉस से कह रहे थे कि ऑर्डर हम देंगे, बिल आप भरेंगे। और वो कह रहे थे हाँ, जो जो खाना तुम लोगों ने खाना है खाओ, तुम लोगों को खुली छुट्टी है। लेकिन मैं ठीक से बैठ ही नहीं पा रही थी। अरिशमान बड़ा खिलखिला के हंस रहा था, बातें कर रहा था। लड़की इतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितना वो कहता था। कम से कम अगर कोई उसे और मुझे खड़ा करता तो वो मुझसे कुछ कम ही खूबसूरत थी। लेकिन बात वही है, जब दिल किसी गधी पे आ जाए तो बुरी क्या चीज है। बहरहाल मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके रखा। फिर वो दोनों उठे, हाथों में हाथ डाले बाहर की तरफ जा रहे थे, जब मेरे कानों में उनके जुमले सुनाई दिए, क्योंकि मेरे कान वहीं पे लगे हुए थे। अरिशमान कहने लगा, देखो आज होटल के कमरे में जाके कोई ड्रामेबाजी मत करना कि हस्बैंड की कॉल आ रही है। फोन बंद कर देना, अपने हस्बैंड को मैसेज कर देना कि जरूरी मीटिंग में हूँ, 4 घंटे लग जाएंगे। कहने लगी, अच्छा ठीक है, कर लूंगी मैसेज। वैसे भी वो मुझ पे बहुत भरोसा करता है, बहुत एतबार करता है मुझ पे शक कर ही नहीं सकता। आयुष्मान कहने लगा, हाँ उस ढोल जैसे को तुम जैसी खूबसूरत लड़की जो मिल गई है, वो क्यों शक करेगा। बहरहाल मैं जान चुकी थी कि उनके ताल्लुकात किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अब्बास मुझे बहन की तरह समझता था और अरिशमान से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सगे भाई का लेबल उसके माथे पे नहीं लगा हुआ था, वरना उसने हमेशा मुझे बहन की तरह ही देखा था। और अपने मामले में वो किसी और की बीवी के साथ होटल के कमरे में वक्त गुजारने चला गया। मेरे दिल से वो बिल्कुल उतर चुका था, लेकिन मैं उसकी करैक्टर की औरत थी भी नहीं। जो मर्द ने किया वो मैं भी करूं। मैंने अपना दिल अपने बेटे के साथ लगा लिया। वक्त गुजरने लगा, मेरा बेटा कॉलेज में आ गया। उन्हीं दिनों अरिशमान की तबीयत काफी खराब थी। सिगरेट पी पी के उसे सीने का इन्फेक्शन हो गया था, जो काफी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया था। डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई थी। उन दिनों वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। मैं ऑफिस भी जाती थी, उसका ख्याल भी रखती थी, उसे दवाई भी देती थी। सिगरेट मुंह में डालता था तो मैं निकाल के फेंक देती थी। मुझसे कहता था, ये क्या हरकत है यार, बस एक सिगरेट तो पी रहा हूं। मैंने कहा, एक भी नहीं पीनी। आपको अंदाजा है किस कदर सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। उसे दवाई मैं जबरदस्ती पिलाती थी, उसे मेडिसिन वक्त पे देती थी। पहली बार मैंने नोट किया कि मेरी तरफ बड़े गौर से देखने लगा है। मैंने एक फ्लैट भी बुक करवा लिया था। सोच रही थी कि जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी अपने बेटे को लेके वहां चली जाऊंगी और उसे कहूंगी कि ये लुका छुपी का खेल छोड़ दो। जब वो वक्त तुम्हारे साथ गुजारती है तो हराम ताल्लुक के बजाय उसके साथ कोई जायज रिश्ता कायम कर लो।